Hello everyone, welcome to EduTab. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic essential features of bailment. तो देखिए बेलमेंट में एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होता है बेलर और बेली के बीच में। तो बेलर जो है वो गुड्स डिलीवर करता है बेली को एक स्पेसिफिक पर्पस के साथ कि ये पर्पस खत्म होने के बाद या तो तुम गुड्स मुझे वापस कर दो यानी कि बेलर को गुड्स वापस मिल जाते हैं या फिर बेलर के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उन्हें डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। तो की एलिमेंट्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में? एक तो डिलीवरी ऑफ गुड्स होती है कि जो बेलर है वो गुड्स का पोजेशन हैंड ओवर करता है, चाहे एक्चुअली डिलीवर करे या कंस्ट्रक्टिवली डिलीवर करे। एक्चुअली डिलीवर करने का क्या मतलब होता है कि मान लो कि ए ने बी को सामान दे दिया, गुड्स पकड़ा दिए। एक होता है कि जहां सामान पड़ा है उसकी चाबी या उसके कागज दे दिए, तो वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी चलती है बेलमेंट में। और दोनों पार्टीज के बीच में, बेलर बेली के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, चाहे वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे इम्प्लाइड हो। एक्सप्रेसली तो बात करके रिटर्न में दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं तुझे इतने दिन के लिए अपनी गाड़ी दे रहा हूँ, 2 महीने के लिए, उसके बाद तू मुझे वापस कर देना मेरी गाड़ी। इम्प्लाइड कैसे होता है? अगर आपको किसी की कोई चीज गुमी हुई सड़क पे पड़ी हुई मिल गई, किसी की महंगी घड़ी ज्वेलरी आपको मिल गई, आपने अपने पास रखी, तो ये इम्प्लाइड है कि आपको वो सामान ओरिजिनल ओनर को वापस करना है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्रिएट होता है। और बेलमेंट में बेली को सिर्फ पोजेशन मिल रही है, ओनरशिप नहीं मिल रही है। सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होती है, बेलमेंट में सिर्फ टेम्परेरी पोजेशन मिलता है। और पर्पस होता है कुछ बेलमेंट का, जैसे आप मैकेनिक को गाड़ी देते हो रिपेयर के लिए या बैंक में सामान रखते हो सेफ कीपिंग के लिए, तो बेलमेंट का कोई पर्पस होता है। अब हम फीचर्स की अगर बात करें तो देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस या तो रिटर्न ओरल अग्रीमेंट होगा या फिर इम्प्लाइड है, जैसे किसी का गुमा हुआ सामान मिल गया तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है। नो बेलमेंट एग्जिस्ट विदाउट म्यूचुअल कंसेंट। अब जो है उसको बेलर से सामान मिल रहा है, दोनों पार्टीज का म्यूचुअल कंसेंट है, ठीक है। कोर्ट ऑर्डर कस्टडी ऑफ अ माइनर्स प्रॉपर्टी इज नॉट बेलमेंट। अगर कोर्ट ऑर्डर करे कि जब तक ये माइनर मेजर नहीं हो जाता तब तक इसकी प्रॉपर्टी अमित के पास रहेगी, तो ये तो कोर्ट ऑर्डर है ना, दोनों पार्टीज में आपस ने म्यूचुअल कंसेंट नहीं दिया है, तो वो बेलमेंट नहीं होता जो कोर्ट ऑर्डर होता है। फिर गुड्स की डिलीवरी एक्चुअल भी हो सकती है कि आपको अपनी बाइक रिपेयर करवानी है तो आप रिपेयर के लिए बाइक दे के आए हो, फिजिकल हैंड ओवर करके आए हो। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में आपने जैसे गुड्स की रेलवे रिसीट दे दी, गोडाउन की चाबी दे दी, तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी हो सकती है, ठीक है। बेली मस्ट हैव एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर द गुड्स। बेली का एक्सक्लूसिवली कंट्रोल हो जाता है गुड्स पे जब तक गुड्स उसके पास रहते हैं। तो जब आप सर्वेंट को बोलते हो कि गुड्स कैरी करने हैं उसके मास्टर के लिए, तो वो बेलमेंट नहीं है क्योंकि मास्टर के पास कंट्रोल है ना, सर्वेंट के पास कंट्रोल नहीं है। मास्टर अगर सर्वेंट को बोलता है कि ये सामान वहां पे रख के आ जाओ, तो मास्टर के पास कंट्रोल है, सर्वेंट के पास कंट्रोल नहीं आया, इसलिए वो बेलमेंट नहीं होता है। फिर पर्पस जो है, कुछ होना चाहिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए गुड्स डिलीवर किए जाते हैं। गलती से अगर किसी को आपने सामान छूट गया, रह गया, तो वो बेलमेंट नहीं होती है। और गुड्स वापस आने चाहिए, जैसे आप टेलर को कपड़ा देते हो कि सिल के हमें वापस दे देना, ठीक है, तो वो पर्पस अचीव होने के बाद आपके पास वो वापस आना चाहिए। सूट तैयार हो गया तो वो वापस आना चाहिए, ठीक है। ओनरशिप कभी भी बेलमेंट में ट्रांसफर नहीं होती है, सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होती है। जैसे जो मनी होती है आपकी बैंक अकाउंट में, वहां पे डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप बनता है, आप अपना पैसा बैंक में रखते हो, वहां पे डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप बनता है, बेलमेंट नहीं होता। हाँ, जब आप सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में सामान रखवाते हो तब वहां पे बेलमेंट का रिलेशनशिप क्रिएट हो सकता है। तो बेलमेंट में डिलीवरी होती है सामान की, उस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक्सप्रेस इम्प्लाइड ओरल कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। किसी पर्पस के लिए गुड्स डिलीवर होते हैं और पर्पस खत्म होने के बाद या तो गुड्स वापस आते हैं, बेलर के कहने पे डिस्पोज ऑफ भी हो सकते हैं। अब जो बेली है उसके पास ना राइट टू लियन होता है, ठीक है। लियन इज द बेलीज राइट कि वो तब तक गुड्स रिटेन करके रखेगा जब तक उसको उसकी सर्विसेज के लिए पैसा ना मिल जाए। उसकी लेबर और स्किल लगी है, अगर टेलर ने कपड़े सिले हैं, उसका लेबर स्किल लगा है, तो उसको उसके लिए सर्विसेज के लिए पेमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। कंडीशंस क्या है लियन के लिए? सर्विस कोई वैल्यू ऐड करे, जैसे आपने डायमंड पॉलिश कराया, कपड़े सिलवाए, तो उसने कुछ वैल्यू ऐड करी है आपके प्रोडक्ट में, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपने पहले ही टेलर से बात कर ली थी कि अभी मैं कपड़े सिलवा रही हूँ, 3 महीने बाद तुम्हें सारा पेमेंट कर देंगे, तो तब वो नहीं अपने पास कपड़े रख सकता,
ठीक है, अगर क्रेडिट की बात हो चुकी है पहले, तब फिर वो लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। जो बैंकर्स होते हैं, अटर्नीज होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, वो गुड्स रिटेन कर सकते हैं फॉर जनरल डेट्स अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट स्टेट्स अदरवाइज। जो बैंकर्स, अटर्नीज और ब्रोकर्स होते हैं, उनके पास भी जनरल डेट्स के लिए बेली का जो लियन वाला राइट होता है वो रहता है कि वो अपनी पोजेशन में सामान रख सकते हैं जब तक उनको जनरल डेट का पैसा वापस ना मिल जाए। जैसे कि जूलर अपने अपने पास पॉलिश डायमंड रखता है जब तक उसको पेमेंट ना मिल जाए। ठीक है, लेकिन अगर टेलर कोट सिलता है और उसने पहले ही बात कर रखी थी हमने कि हम क्रेडिट पे तुमसे सिलवा रहे हैं, बाद में तुम्हें पेमेंट करेंगे, तब वो अपना राइट टू लियन नहीं एक्सेस कर सकता, फिर उसे कोट सिल के देना ही पड़ेगा क्योंकि क्रेडिट की बात पहले हो चुकी है। ठीक है, सो बिफोर कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, अगर आप CAIB एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ABFM, BFM, ABM, BRBL इन सब के आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, एग्जाम से पहले आपको रिवीजन लाइव क्लासेस में मिलेंगी, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और आपको काफी हेल्प मिलेगी अपनी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने में। तो डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है रिगार्डिंग द कोर्सेज, उस पर क्लिक करके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल फीचर ऑफ बेलमेंट? डिलीवरी ऑफ गुड्स होती है बेलमेंट में, यस। ओनरशिप ट्रांसफर होती है, नहीं। बेलर बेली के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, यस। गुड्स रिटर्न हो जाते हैं पर्पस फुलफिल होने के बाद, यस। तो सिर्फ एक गलत है, बी। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप नहीं होती है, वो सेल में होती है। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बेलमेंट में क्या मतलब होता है? फिजिकल हैंड ओवर ऑफ गुड्स, नहीं। सिंबॉलिक ट्रांसफर, यस। डिलीवरी बाय थर्ड पार्टी, डिलीवरी विदाउट कॉन्ट्रैक्ट, नो। सिंबॉलिक ट्रांसफर होता है कि अपने सामान नहीं, सामान का कागज, चाबियां दे दी, तो भी डिलीवरी हो सकती है बेलमेंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे बी जो है करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।